बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स के दरमियान कंपैरिजन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्लांट और एनिमल के जो सेल हैं, हालांकि कहने को तो ये दोनों ही सेल्स हैं, लेकिन इनके दरमियान ऑर्गेनेलिज का जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसी होती हैं जो हमें प्लांट सेल के अंदर तो नज़र आती हैं, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। इसी तरह कुछ ऑर्गेनेलिज हमें एनिमल सेल्स के अंदर तो नज़र आती हैं, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर क्या होती हैं, वो एब्सेंट होती हैं। तो हम थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि जब प्लांट सेल की या एनिमल सेल्स की साइज और शेप की बात की जाए, ये मैं पॉइंट्स की सूरत में एक एक पॉइंट को बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास है साइज एंड शेप। तो साइज एंड शेप अगर देखी जाए प्लांट सेल्स के अंदर, तो कहता है कि प्लांट सेल्स का जो साइज होता है वो लार्ज होता है। अब अगर प्लांट सेल का साइज लार्ज है तो कितना लार्ज है? साइंटिस्ट कहते हैं कि इसका साइज जो है वो 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है एक प्लांट सेल का साइज। फिर इसी तरह कहता है कि इसका साइज जो है वो तो लार्ज हो गया। अब अगर इसकी शेप की बात की जाए तो इसकी शेप जो है या तो स्क्वायर टाइप मुरब्बा नुमा हमें नज़र आती है या फिर रेक्टेंगुलर नज़र आती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि या तो इस तरह से या फिर इस तरह से जो है इसकी एक प्रॉपर शेप होती है। लेकिन अगर साइज और शेप एनिमल सेल्स के अंदर देखें तो जिस तरह प्लांट सेल्स के अंदर कहा था कि इसका साइज लार्ज होता है, एनिमल सेल का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। अब अगर ये साइज स्मॉल होता है तो कितना स्मॉल होता है? साइंटिस्ट कहते हैं कि इसका साइज 10 माइक्रोमीटर से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। प्लांट सेल का साइज 10 से 100 तक था, लेकिन एनिमल सेल का साइज जो है वो 10 से 30 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। फिर हमने बात की थी कि इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है, लेकिन अगर एनिमल सेल को देखा जाए तो इसकी शेप राउंड होती है और इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर का मतलब ये है कि ये जो है कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, कोई प्रॉपर शेप नहीं है। अगर राउंड है तो एक प्रॉपर सर्कल की सूरत में हमें नज़र नहीं आती। अब इसकी क्या वजह है कि इसकी शेप तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हमें ख़ास नज़र आ रही है, लेकिन इसकी इर्रेगुलर शेप है। तो इस रीज़न को हम आगे वाले पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट है सेल वॉल। सेल वॉल आपको याद होगा, मैंने सेल थ्योरी के अंदर बताया था कि सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट के अंदर सेल वॉल जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर सेल वॉल की बात एनिमल सेल्स के अंदर की जाए तो कहता है कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब इसकी क्या वजह है? इसके अंदर सेल वॉल है और उसके अंदर नहीं है। तो सेल वॉल को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि सेल की शेप मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब यहां पर दो बातों का जवाब हमें मिल रहा है। एक तो जब हमने कहा था कि इसकी इर्रेगुलर शेप है, लेकिन इसकी रेगुलर शेप है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनकी शेप क्या है, इर्रेगुलर है। और सेल वॉल जो है वो क्या करती है, सेल को शेप देती है। और दूसरी बात कि सेल वॉल प्लांट सेल्स के अंदर तो प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट क्यों नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि सेल वॉल क्योंकि रिजिड होती है। अगर ये सेल वॉल एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होती तो एनिमल सेल्स को मूव करने में क्या होती, मुश्किल होती, और शायद वो इस सेल वॉल की वजह से मूवमेंट भी उनके अंदर ना होती, क्योंकि ये रिजिड हो जाती तो उनके अंदर मूवमेंट का फिनोमेना हमें नजर ना आता। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास, वो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर मौजूद होती है, लेकिन होता क्या है कि प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर ये सेल वॉल होती तो इसको मूव करने में प्रॉब्लम होती और इसको वो रिजिड कर देती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास न्यूक्लियस। अब आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो वाज़े न्यूक्लियस होता है, सेंटर के अंदर होता है, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो साइड की जानिब धकेल दिया जाता है। वही बात मैंने किया कि न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर साइड ऑफ द सेल
किसी भी साइड पर पड़ा होगा, लेकिन एनिमल्स के सेंटर के अंदर मौजूद होगा। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न जो है वो वैक्यूल है। अब वैक्यूल क्या है? वैक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी सेल के अंदर फूड और वाटर को क्या करता है? स्टोर करता है। अब प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल है वो लार्ज होता है और ये सेंटर के अंदर मौजूद होता है, और जैसे ये फूड को स्टोर करता है, टर्जेट होता है, तो इसका न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है? साइड की जानिब धकेल दिया जाता है। तो वही बात कहता है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो साइड की जानिब धकेल दिया जाता है प्लांट सेल्स के अंदर, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियस सेंटर के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट वही हमारे पास वैक्यूल, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वैक्यूल प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है? लार्ज होता है, और सिंगल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसकी मेन जो खासियत है वो ये है कि ये सेंट्रल होता है। सेंटर के अंदर, प्लांट सेल्स के सेंटर के अंदर ये वैक्यूल मौजूद होता है, जो कि क्या करता है? फूड एंड वाटर को क्या करता है? स्टोर करता है। तो ये जो वैक्यूल है ये क्योंकि लार्ज है, इसलिए ये न्यूक्लियस को क्या कर देगा? साइड की जानिब धकेल देगा। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर जो है ये वैक्यूल होता तो है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में होता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाला जो है वो ये है कि प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होगा वो सिंगल तो हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा? लार्ज होगा, बड़ा होगा। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर सिंगल की बजाय न्यूमरस हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या उनका साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। इसलिए जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर ही रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वैक्यूल प्लांट्स के अंदर तो लार्ज है, एनिमल के अंदर स्मॉल क्यों है? क्यों? क्योंकि वैक्यूल का काम जो वाटर एंड फूड की स्टोरेज है, तो स्टोरेज की ज़्यादा ज़रूरत प्लांट्स को होती है, एनिमल्स को नहीं होती, क्योंकि वो डेली बेसिस पर फूड ले रहे होते हैं। तो इसीलिए जो है वो इसको क्योंकि खासी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए थोड़ी बहुत स्टोरेज के लिए स्मॉल वैक्यूल्स, छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सीलिया या फ्लैजेला। वो कहता है प्लांट सेल्स के अंदर सीलिया या फ्लैजेला जो है वो मौजूद नहीं होते, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इसके अंदर मौजूद नहीं होते। अब इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि एनिमल सेल जो हैं वो क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो लोकोमोशन के लिए सीला और फ्लैजेला का काम ही लोकोमोशन करवाना होता है। तो इसीलिए सीलिया और फ्लैजेला जो हैं वो एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर मूवमेंट नहीं है, तो इसीलिए प्लांट्स के अंदर सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की बात आती है तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट है प्लांट सेल्स के अंदर, लेकिन थोड़ी मिकदार के अंदर, जबकि एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है न्यूमरस, ज़्यादा मिकदार के अंदर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते, इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी कम होती है। लेकिन एनिमल्स जो है वो क्योंकि मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन होती है उनके अंदर, इसीलिए उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो जो ज़्यादा एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल जो कि उसको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा तादाद में एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्लास्टिड्स। सबसे पहले आप देखिए प्लास्टिड है क्या? प्लास्टिड्स एक ऐसे ऑर्गन्स हैं जो प्लांट्स के अंदर, स्पेशली ये प्लांट्स का फीचर है, जो कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस वगैरह के अंदर, जैसे स्पेशल मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं प्लांट्स के, उसके अंदर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो कहते हैं प्लांट्स के अंदर ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह करवाते हैं। लेकिन अब एनिमल्स के अंदर तो ऐसा कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो इसलिए प्लास्टिड जो है वो एनिमल के अंदर एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होंगे वो रीज़न मैंने बता दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल्स के अंदर क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। अब क्योंकि ये जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो दोनों सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं, तो इसलिए ये क्या होती है? मौजूद होती है। इनके अंदर साइटोप्लाज्म, राइबोसोम प्रोटीन वगैरह के अंदर हेल्प करते हैं, ये स्क्रीशंस की पैकिंग में, गोल्गी अपरेटस वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर मौजूद हैं, तो उनके अंदर साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस वगैरह जो है वो शामिल हैं। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन इन दोनों के अंदर प्रेजेंट थी, इसी तरह ये चार ऑर्गेनेलीज स्पेशल है, ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो कि क्या होती हैं? दोनों सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लाइसोसोम।
अब पहले हम समझेंगे कि लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम दरअसल एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्या होती है, पैकिंग की सूरत के अंदर एक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि ब्रेक डाउन, तोड़ फोड़ के अंदर हेल्प करते हैं। तो अब तोड़ फोड़ की ज़्यादा ज़रूरत एनिमल्स को होती है क्योंकि उनके अंदर फूड जो है वो इस टाइप की होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह। तो इसीलिए एनिमल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, लाइसोसोम तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर क्योंकि इस तरह की जो फूड नहीं है तो इसलिए उनको क्या है, थोड़ी मिकदार में ये चाहिए होते हैं। तो बहुत ही कम लाइसोसोम प्लांट सेल के अंदर देखे गए हैं। उसके बाद कहते हैं कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन के फिनोमेना को देखें तो वो कैसा होता है। तो ये आप मैट्रिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं इसलिए उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। और एनिमल्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते इसलिए उनको क्या कहा जाता है, हीटरोट्रॉफ। ये तो थे इनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस जो कि आप लोग थोड़ा बहुत इनके अबाउट जानते होंगे। अब दो डिफरेंसेस जो हैं वो इसके बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, उनको आपने याद रखना है। सबसे पहले अगर प्लांट्स के अंदर एनर्जी को स्टोर करने की बात की जाए, प्लांट्स के अंदर एनर्जी को स्टोर करने की बात की जाए तो वो कहता है कि प्लांट्स जो एनर्जी है वो स्टार्च की फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं, जबकि एनिमल जो है वो अपनी एनर्जी ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि प्लांट्स जो है वो स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी स्टोर क्यों करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्यों नहीं करते। अब नेक्स्ट इसका दूसरा पॉइंट जो है वो कहता है कि मोस्ट सेल कैन प्ले रोल इन डिफरेंशिएशन। प्लांट्स के बहुत सारे सेल जो हैं वो दूसरे नए सेल्स बनाने के अंदर रोल अदा करते हैं, लेकिन अगर एनिमल्स की बात की जाए तो कहते हैं कि एनिमल्स के अंदर वो वाले सेल जो कि स्पेशल होते हैं नए सेल बनाने के लिए, उनको स्टेम सेल्स का नाम दिया जाता है। जैसे बून मैरो के अंदर हमारे सेल मौजूद होते हैं, आरबीसीज वगैरह हमारे बनते हैं। तो वो कहता है कि ओनली एंड ओनली स्टेम सेल्स कैन हैव दिस एबिलिटी, यानी एनिमल्स के अंदर जो स्टेम सेल हैं वो नए सेल्स बनाते हैं सिर्फ, लेकिन प्लांट्स के सारे सेल ही क्या कर सकते हैं, नए सेल्स बना सकते हैं। इसको एक साइंटिस्ट ने अपने लफ्जों में इस तरह कहा था कि ये क्या है, टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब ये होता है टोटल पोटेंशियल, यानी प्लांट्स की बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर, मोस्टली सेल्स के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो नए सेल्स जो है वो बना सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा डिफरेंशियल लेक्चर जो मैंने कोशिश किया कि प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान कंपैरिजन को आप लोगों के सामने रख सकूं। तो अगर कोई बात आप लोगों को समझ नहीं आई या मैंने स्किप कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, उनका भी ख्याल रखा करें, जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह हाफिज़।